हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये मेरा शाम का रूटीन है। शाम के करीब 3-4 बजे मैं फ्री रहती हूँ। उस समय मैं सारे कपड़े लेकर आती हूँ और उसे फ़ोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ अलमारी में। ये डेली वाले कपड़े हैं। फिर उसके बाद मैं बालों में कंघी करती हूँ, ठीक है। और आज मैंने ये रेड वाला चूड़ी, इसको क्या बोलते हैं, चूड़ा, हाँ चूड़ा मैंने पहना है, ठीक है। ये मैंने ना मार्केट में 100 रुपीज़ में खरीदे थे, पर ऑनलाइन बहुत महंगा दिख रहा था। पर मैंने जब दुकान से लिया तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गई थी। और इसमें और भी चूड़ियाँ थी, लेकिन बीच वाले रेड वाले, लेकिन मैंने निकाल दिए। बहुत ज़्यादा पहनने से हाथ बहुत हैवी लगता है, मतलब भारी लगता है, काम करने में बनता नहीं, इसलिए मैंने थोड़े से निकाल दी। ये देखिए मेरी बेटी कितनी बड़ा बदमाशी करती है। देखिए मैं शाम को बना रही हूँ टमाटर की चटनी और साथ में सत्तू का पराठा। मुझे सत्तू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं भी सत्तू का पराठा टमाटर की चटनी में बना रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए टमाटर मैं डाल चुकी हूँ और हल्दी मैं नहीं डालती, पर मैं गलती से ले आई, पर मैंने डाला नहीं, बस नमक वगैरह डाल दिया है। और इसमें ना मुझे सत्तू का पराठा बहुत टेस्ट लगता है, क्योंकि मैं इसमें लहसुन, अदरक नहीं, लहसुन, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो थोड़ा बॉडी को सूट भी नहीं करता है अदरक, इसलिए मैं अदरक नहीं डालती हूँ। तो मिर्ची, लहसुन और प्याज, आप अगर आप खट्टा खाते तो आप अचार का वो जो मसाला होता है ना वो डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू डाल सकते हैं। पता है, मेरे घर में शादी के पहले मायके में सत्तू का पराठा बनाते थे, उसमें जो घर पे जो अचार नहीं बनती है घर पे, वो आम के अचार जो धूप में सुखाते, वो वाला अचार का जो मसाला होता था उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती थी। वो वाला मसाले डालते थे सत्तू के पराठे में, तो बहुत ही अच्छा मतलब स्मेल आता था। जब से ससुराल आई हूँ, वो जो आम के वो जो अचार होते हैं जो घर पे बनते गांव में, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है वो मसाले और वो आम का अचार। अभी मायके में, सॉरी ससुराल में नहीं बनाती हूँ आम का अचार, क्योंकि यहाँ पे कोई अचार खाता ही नहीं, मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं। और मैंने भी खाना छोड़ दिया, खट्टा मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता। ये मैंने आटा रेडी कर लिया है और अभी मैं थोड़ा सा चटनी देख रही हूँ। तो वो जो आम का अचार, वो गाँव की खुशबू, क्या बताए, वो मुझे बनाना आता नहीं और मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसके लिए बनाऊँ, कोई किसी को खाना ही नहीं, उतने थोड़े से बनाना, फिर धूप में सुखाना, इतना सब कुछ मैं कर नहीं पाती, ठीक है। मैंने कभी किया ही नहीं आम का अचार वगैरह। अभी देखिए मेरी बेबी दलिया खा रही है अपने से, ज़मीन में बैठ के। इसे दलिया बहुत ही पसंद है। ये पता है सारा खाना खाती है। इसे फ्रूट्स भी पसंद है, फ्रूट्स में से बनाना पसंद है, तरबूज पसंद है, और इसे सारे फ्रूट्स पसंद है, चाहे वो अंगूर हो या केले हो, कुछ भी हो, सब ये सारे फ्रूट्स खाती है। इसे ये इतनी छोटी बच्ची है, पता है छोटे बच्चों को गाजर खाने से पेट दर्द करता है, मतलब डायरेक्टली खाने से, पका के नहीं। लेकिन ये गाजर भी खा जाती है, पर इससे कुछ होता नहीं। इसको यहाँ पे रह के, यहाँ के इन्वायरमेंट में, खान पान में बहुत अच्छे से ढल गई। पर वही हम लोग 2 दिनों के लिए बच्चे के मुंडन में गए थे, तो वहाँ पर जब वो गई और वहाँ का खान पान थोड़ा अलग था, तो वहाँ से जब लौटी तो इसका तबीयत ख़राब हो गया, इसको लूज़ मोशन हो गया। तो इसे यहाँ का खाना सूट करता है, पर कहीं और का खाना और इन्वायरमेंट सूट नहीं करता है। ऐसा होता ही है। मैं देखिए कितनी जल्दी 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 रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि बेबी को देखते देखते काम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये मुझे दलिया मांग रही थोड़ा सा, और तो मैं, वो ज़मीन में बैठ के खा रही थी, मैंने थोड़ा सा उसे दलिया दे दिया और मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, वो मेरी साड़ी पकड़ के खींचने लगती है और ये पकड़ के खड़ी हो जाती है और पता नहीं कहाँ चली जाती है। आजकल तो इतना रिस्की है, उसे देखते रहना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर चली जाती है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ना चली जाए। और हमारा रेलिंग बहुत अच्छे से ऊपर तक बना हुआ नहीं, बस आधे तक बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं उसे देखते रहती हूँ और सामने बिठा के ही काम करती हूँ। तो मैं उसे सामने बिठा कर ही रोटी बना रही थी और मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई। और बीच बीच में मेरी बेबी बोलती कि मम्मा तुम अपने हाथ से खिला दो, चम्मच से। वो खा चुकी, मैं उसे उसके जो वो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदा करके खाती है। उसका हाथ, उसका पैर, कपड़े सब सब गंदे हो जाते हैं। पर मैं ऐसी मदर हूँ, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ कपड़े गंदा होने का, घर गंदा होने का। मैं उससे अपने हिसाब से खाने देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, सबको को अलग अलग लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को खाने के साथ, मतलब वो खुद से खाए, गंदा करे या कुछ भी करे, तो वो क्या होता है कि वो खुद से खाएगी, तो वो खुद से खाना सीखेगी और अपने पसंद की चीज़ें
वो खाएगी, उसे पता चलेगा कि किसका टेस्ट, खुद से खाएगी तब ना उसे वो चीज़ मतलब अच्छी लगेगी, हाँ ये मुझे अच्छा लगा। वो खुद से खाती है तो वो ज़्यादा अच्छा खाती है, भले वो गंदा करती है पर मुझे मैं उसे करने देती हूँ, पर मैं उसे खाने के लिए मतलब पर ऐसा नहीं करती हूँ कि यही खाओ ये नहीं खाओ। वो जो मन करता है वो खाती है और वो अपने हाथों से खाती है। बहुत छोटी है, बहुत, मैंने तो देखा है कि 5-5, 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी अभी भी बोलते हैं अपनी मम्मी को खाना खिलाने के लिए। तो ये तो अच्छी है ना कि 1.5 साल में खुद से खाना खाने लगती है। तो ये मैंने इसको शुरू से ही आदत दिलाया। ये देखिए मेरा थोड़ा सा आटा ख़त्म हो गया तो मैं जाके थोड़ा सा आटा लेकर आई, और मैं आटा चाल के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि आटे में कुछ कीड़ा या कुछ हो जाए मतलब रहे, इसलिए उसको ना चाल के यूज़। मैं जल्दी ये पराठों में तेल डाल रही थी और फिर उसे पलट रही थी, ठीक है, क्योंकि राजलक्ष्मी एक आध पराठा खाती है, वो ज़्यादा नहीं खाती, छोटी। बाकी उसके पापा, इसके दादा और मेरे लिए ही मैं बना रही थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है। अभी हम लोग छोटे फैमिली में हैं तो ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता। अगर बहुत बड़े फैमिली में होते तो मुझे बहुत सारी रोटियां बनानी पड़ती, तो मैं कैसे बनाती पता नहीं। मैंने पहले कभी कुछ काम किया नहीं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा खाना पका लेती हूँ। और मैं सत्तू का पता है क्या होता है कि मतलब हम लोग के यहाँ पे बाज़ार 2 दिन लगता है, और जब तक बाज़ार का दिन आता है तब तक सारी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, और कल तो बाज़ार का दिन है तो अभी सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई, बस बचा है करेला। और रात को करेला खाना बहुत ही हानिकारक है, इसलिए मैंने करेला देखा, पर मैंने उसे सोचा कि जाने देती हूँ, कुछ और ही बना लेती हूँ। तो मैंने सत्तू का पराठा, टमाटर की चटनी बना दी, और प्याज व्याज मैं काट दूँगी, क्योंकि करेला का भुजिया तो रात को खाना नहीं, उसको मॉर्निंग में बनाना, और फिर कल बाज़ार है तो वो ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आएंगे, तो मैंने सोचा कुछ भी बना के काम चला लेती हूँ। इसलिए मैंने सत्तू का पराठा, टमाटर की चटनी बना के काम चला लिया, और अभी मैं यही सब बना लेती हूँ। और इतनी गर्मी लगती किचन में तो मैंने खिड़की भी खोल दिया ताकि थोड़ा गैस बाहर जाए, ठीक है। और पूरा रूम ऐसा लगता है ना, खाना पकता है तो जो धुआं निकलता है, भाप उड़ता है, उन सभी से तो पूरा रूम में ऐसा लगता है कि भाप हो गया, पूरा रूम में पूरा गैस भर गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खिड़की खोल दिया। मैं जनरली खिड़की जल्दी नहीं खोलती हूँ, मुझे डर लगता है कुछ कीड़े या कुछ अंदर ना आ जाए, इसलिए। लेकिन इसके खिड़की के बाहर भी हमारा ही दीवार है और छोटी सी बालकनी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, फिर भी मैं नहीं खोलती हूँ। और ये देखिए मैं सारी रोटी मैं बना ले रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा चटनी होता है ना, वो पकने के बाद वो थोड़ा सा उसको कूटना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से नहीं पकता है। तो पहले उसको बहुत अच्छे से ढक ढक के पका लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा कूट कूट के उसको एकदम पूरा अच्छे से एकदम पूरा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि सत्तू का पराठा हल्का सूखा होता है। तो इस सत्तू का पराठा के लिए बेस्ट मुझे टमाटर की चटनी लगती है, या धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, जो भी आपको चटनी मिल जाए, इन सब चीज़ों से ना खाने में मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्टी ऐसा कुछ लगता है, कुछ मज़ेदार चाहिए सत्तू का पराठा के लिए। तो ये देखिए लास्ट सत्तू बचता है, उसको मैं ठूस ठूस के लास्ट वाली रोटी में डाल देती हूँ। मेरा क्या नेचर है, शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा सत्तू में सब मैं डालूँगी, फिर लास्ट में ज़्यादा बच जाएगा तो ज़बरदस्ती हटा के मैं एक ही रोटी में सारा सत्तू फिल कर दूँगी। ये मेरा नेचर है, सबका नेचर अलग अलग होता है। फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ इसमें तेल, और फिर मैं देखिए यहाँ पर मैं प्याज कटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना सब कोई को प्याज खाने की, मतलब मेरे ससुर जी और मेरे जो हस्बैंड है दोनों को प्याज खाने की आदत है। मैं प्याज तीनों टाइम, नाश्ता में, लंच में और डिनर में, तीनों टाइम मैं प्याज कटिंग करके, वो लोग को 1-2 बाइट तो चाहिए ही प्याज कम से कम, तो एक प्याज कटिंग करती हूँ, दोनों का हो जाता है। और गर्मी में तो बोलते हैं कि प्याज नहीं खाएंगे तो लू लग जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है कि किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने प्याज थोड़ा सा मैं काट कर डाल ही देती हूँ। और देखिए मैं पराठे बना के रेडी कर ले रही हूँ, सत्तू के पराठे कंप्लीट हो ही गया, लास्ट ही रोटी है और चटनी भी बन के रेडी
हो ही चुकी है। और अभी मैं क्या बताऊँ, आज मैंने साड़ी पहनी रेड कलर का ब्लाउज, और मैंने कुछ एक रील बनाने के लिए मैंने पहनी थी सुबह मॉर्निंग में, तो सोची चलो पहन ली, तो अब पूरा दिन साड़ी पहन के रह लेते। पर साड़ी पहनना बहुत मुश्किल लगता है इन गर्मियों में, क्योंकि मैं सूट पहनती हूँ, और खाना बनाते वक्त तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। अगर साड़ी पहने भी तो हल्की फुल्की वाली साड़ी पहने, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि गर्मी में खाना भी पकाना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, और घर का सफाई भी करना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। घर के काम तो दिखाई देते ही नहीं, वो छिपे होते, पर बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा हल्की फुल्की पहनने से थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, और सारे काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और अभी हो ही गई है रोटी बनाना, और अभी शाम की वो शाम की जो बोलते हैं ना आरती, आप लोग क्या बोलते हैं, शाम की जो आरती होती है वो करने का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं रोटी पकाने के बाद 6 बजे तक मेरा नाश्ता बन जाता है, उसके बाद मैं जाके शाम की आरती कर लेती हूँ। फिर 1 घंटा मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मेरे फादर इन लॉ आ जाते हैं, फिर उनको मैं खाना देती हूँ।